गवर्नमेंट जॉब मेरे यहाँ किसी की नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं अपने पूरे खानदान पूरे वंश जितने जनरेशन में पहला हूँ जो अधिकारी बना हूँ। अच्छा। बिलासपुर के दिल्ली आईएएस में रहकर यहाँ पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। लगातार 8 वर्षों के संघर्ष के बाद 90 वर्ष में उनको सफलता मिली है। मेरा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी में चयन हुआ है। मेरा इस 50वां रैंक आया है। मैं 2016 से लगातार तैयारी कर रहा हूँ। कई मतलब मेरे 7वां अटेम्प्ट था। मैं मलिंगगढ़ से हूँ जो अभी जिला बन गया है, मलिंगगढ़ चिरई। वहाँ से मैंने विजय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है 12वीं तक। उसके बाद मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए दुर्ग में छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से 2014 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास हुआ हूँ। उसके बाद फिर 1 साल जॉब वगैरह देखने के लिए भटका था, मतलब मिल भी गया था जॉब, लेकिन मेरा मन क्या कर रहा था तो संतुष्टि नहीं हो रही थी कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है। फिर दोस्त मेरा एक पीएससी की तैयारी कर रहा था तो बताया कि दिल्ली अकेडमी अच्छा है, मतलब वहीं से जाके तैयारी कर सकता है। तो मैंने वर्ष 2016 में ज्वाइन किया था सर के पास दिल्ली अकेडमी का मेंस बैच में, और वहीं से मेरी तैयारी जल्दी चालू हुई। 23-24 जो एग्जाम दिया है 24 में, तो उस समय भी काम कर रहे थे? हाँ, उस समय भी काम कर रहा था। लास्ट में 1 महीने की छुट्टी लिया था मैं मेंस के लिए। बस वही सर मेरे को सर मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। सपोर्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट। जब मैंने छुट्टी मांगी उन्होंने पढ़ने के लिए छुट्टी दिया। मेंस में कभी 1 महीने कभी 2 महीने मैंने छुट्टी ली। और कोई और होता प्राइवेट जो कंपनी होती है कहाँ इतना छुट्टी देगी। और उसके बाद 2 महीने बाद जब मैं आया था तो जैसे ही पेपर होता था दूसरे दिन से ज्वाइन कर लेता था। इतना सपोर्ट शायद ही किसी ने मेरा किया हो और आप कोई करेगा भी नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये लाइन एकदम सत्य है। इसी की सत्यता को प्रमाणित करते जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, जो 9 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, अजय सिंह परिहार भी है, वो हमारे साथ है, जो बिलासपुर के दिल्ली आईएएस में रहकर यहाँ पढ़ाई भी करते थे और काम भी करते थे। लगातार 8 वर्षों के संघर्ष के बाद 90 वर्ष में उनको सफलता मिली है। सफलता इतना लेट से क्यों मिला और कितनी तैयारियां रही, कितना मेहनत रहा, इसे जानने के लिए हम उनके पास है, सीधे बात करते हैं। इनका जो है 50वां रैंक आया है। 50वें रैंक के बाद जो है क्या कुछ पोस्ट मिला है, इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। कैसे सफलता मिली है? आप लगातार 9 वर्ष से संघर्ष किए, 9 वर्षों के बाद ये सफलता, और कौन सा पोस्ट लगा आपको, कैसे मिला? उस वर्ष मेरा छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी में चयन हुआ है। मेरा इस 50वां रैंक आया है। मैं 2016 से लगातार तैयारी कर रहा हूँ। कई मतलब मेरे 7वां अटेम्प्ट था, जिसमें 5 प्रीलिम्स में पास हुआ हूँ, 2 प्रीलिम्स में फेल हो गया था और दूसरा इंटरव्यू था, इसको मेरा चयन हो गया। लगातार संघर्ष करते रहे, पीछे नहीं हटे आप। आदमी को लगता है कि मैं 1 बार हार गया, 2 बार हार गया, 3 बार हार गया, अब मुझको उसमें उस फील्ड में नहीं जाना है, अब मुझको आगे अपना जीवन के लिए आगे संघर्ष करना है। आप लगातार बने क्यों रहेगा? संभव है कि मेरे मम्मी पापा जो है मेरे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए शुरू से कि मैं मतलब, और आसपास के जो लोग बोलते भी थे अरे कब तक तैयारी करेगा, कब तक नहीं करेगा, तो पापा मेरे बोलते थे मैं थोड़ी रोटी खिलाऊँ, मतलब तुम लोग थोड़ी रोटी खिला दो, मैं खिला रहा हूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है, मेरा लड़का पढ़ रहा है तो पढ़ने दो उनको। तो मतलब इसलिए मैं अच्छे से तैयारी कर पाया। इतना लंबा संघर्ष, जैसे 2016 में प्री पास हो गया था, मेंस फेल हो गया, तो उस वही कंडीशन 2017 में हुई, फिर 2018 में प्री भी फेल हो गया, 2019 में प्री पास मेंस फेल हो गया, फिर 19 में भी 20 में वही प्री पास हो गया, मेंस फेल हो गया, 21 में फिर प्री फेल हो गया, और 22 में प्री पास हो गया, फिर मेंस फेल हो गया, फिर 23 में प्री पास हुआ, मेंस भी पास हुआ। एकदम मतलब उस समय भी मैं इमोशनल था कि इतने साल बाद मेरा मेंस पास हुआ है। फिर लगा कि जो अब हो ही जाएगा इस बार तो मैं पढ़ दूंगा, अच्छा रैंक आ जाएगा, टॉप 10 टॉप 20। इतने साल बाद भगवान ने मेरा मेंस निकाला है तो हो सकता है अच्छा रैंक लगेगा। लेकिन जब 194 रैंक आया तो बहुत सबसे ज्यादा टूटा उसी समय था। इतने साल से मेंस में नहीं निकल रहा था तो उस समय इतना नहीं टूटा था जितना मेंस निकलने के बाद, इंटरव्यू सब देने के बाद मेरा पोस्ट नहीं लगा था, उस समय बहुत टूटा था मैं। तो लगभग 15-20 दिन कुछ पढ़ाई नहीं की थी, 1 महीना तक कुछ पढ़ाई नहीं की थी मैंने। फिर सोचा नहीं यार लास्ट बार ट्राई कर लेते हैं, अगर इस बार भी नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या करना है आगे, कुछ और देखते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से 2024 में हो भी गया और अच्छी पोस्ट थी, मतलब अच्छी पोस्ट मेरे को मिली सरकारी वाली। कैसे जो आपका तैयारी का सिलसिला रहा,
कब आपकी स्कूल जर्नी शुरुआत हुई, कब खत्म हुई, उसके बाद यहाँ पढ़ने के लिए आए, कितना दूर घर से रहकर पढ़ाई की, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं मलिंगगढ़ से हूँ, जो अभी जिला बन गया है मलिंगगढ़ चिरनी मदरपुर। वहाँ से मैंने विजय इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की है 12वीं तक। उसके बाद मैं अपनी इंजीनियरिंग करने के लिए दुर्ग में छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग से 2014 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पास हुआ हूँ। उसके बाद फिर एक साल जॉब वगैरह देखने के लिए इधर भटका था, मतलब मिल भी गया था जॉब, लेकिन मेरा वो क्या कर रहा था तो संतुष्टि नहीं हो रही थी कि नहीं यार नहीं हो पा रहा है। फिर दोस्त मेरा एक पीएससी की तैयारी कर रहा था, तो बताया है कि दिल्ली अकेडमी अच्छा है, मतलब वहीं से जाके तैयारी कर सकता है। तो मैंने वर्ष 2016 में ज्वाइन किया था सर के पास दिल्ली अकेडमी का मेंस बैच में, और वहीं से मेरी तैयारी जल्दी चालू हुई थी। एक ये रहता है भैया, जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, पीएससी में कैसे मना के आपका कि पीएससी ही करना चाहिए, आप इंजीनियरिंग में ही आगे बढ़ते, पीएससी में क्या रीजन? इंजीनियरिंग में तो मैं आ गया था, लेकिन जो सब्जेक्ट टेक्निकल थे मेरा उतना स्ट्रॉन्ग हो नहीं पाया। लेकिन अगर इंजीनियर में जाने के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए थे, लेकिन मेरे उतने थे भी नहीं। और तो मैं मतलब नॉन टेक्निकल में ज़्यादा इंटरेस्ट था जीएस पढ़ने में, इसलिए मैं इस फील्ड में आ पाया। दूसरा कारण ये कि गवर्नमेंट जॉब मेरे यहाँ किसी की नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं अपने पूरे खानदान पूरे वंश जितने जनरेशन में पहला हूँ जो अधिकारी बना हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी भी एक प्राइवेट ही जॉब करते थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं। और मेरे दादाजी हालांकि एससीसीएल में थे, लेकिन वो सेमी गवर्नमेंट है तो प्योर गवर्नमेंट नहीं कह सकते। और बाकी पूरे मेरे जो परिवार वाले हैं इधर, जो भी मौसी नाना भाई बहन, मेरा एक छोटा भाई है, मेरा छोटा है 6 साल, वो भी तैयारी नहीं वो तैयारी नहीं कर रहा है, अभी ग्रेजुएशन कर लिया है, तो अभी जॉब वो देख रहा है इधर। हाँ, आपने जॉब नहीं की 2016 के? हाँ नहीं, 2016 से लेके 2020 तक मैं जॉब नहीं किया हूँ, तैयारी कर रहा था। लेकिन फिर 2021 जब कोरोना आया, फिर मेरे को घर बैठे बैठे लगा नहीं यार जॉब कर लेना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे को घर से पैसा नहीं लेना पड़े। और क्योंकि पिताजी मेरे रिटायरमेंट होने वाले थे 22 में, कि पहले सोचा था कि रिटायरमेंट से पहले तो कुछ ना कुछ मैं बन ही जाऊंगा, लेकिन रिटायरमेंट होने वाले थे तो उतना पैसा, प्राइवेट जॉब में पेंशन है लेकिन कम है, मतलब अच्छी कंपनी में थे। हाँ तो लेकिन पेंशन है, लेकिन सरकारी का पेंशन नहीं है ना। लेकिन अब वही दिमाग में आता था ना कि सैलरी मैं खा लूंगा, पेंशन मैं खा लूंगा, तो फिर मतलब क्या होगा, है ना। तो फिर मैं सोचा 21 में ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैं सर के पास 2022 से नौकरी कर सकूँ लगा था। 4 साल कोचिंग के बाद उसी कोचिंग सेंटर में काम करते? हाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो ये कंटेंट जो टीम होता है उसको मैं लीड कर रहा हूँ। लोग 15-20 लोग पर्यंत काम करते हैं। कितने घंटे काम करते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे, जिसके बाद ये मुकाम? मेरी जो ड्यूटी है वो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक की है। 8 घंटे में रोज काम करता हूँ। उस काम करने के बाद भी मैं समय निकाल के सुबह, अभी भी 23-24 जो एग्जाम दिला है 24 में, तो उस समय भी काम कर रहे हैं? हाँ उस समय भी काम कर रहा था। हाँ। लास्ट में 1 महीने की छुट्टी लिया था मैं मेंस के लिए, बस वही सर मेरे को सौरभ सर मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। सपोर्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट। जब मैंने छुट्टी मांगी उन्होंने पढ़ने के लिए छुट्टी दिया। मेंस में कभी 1 महीने कभी 2 महीने मैंने छुट्टी ली। और कोई और होता प्राइवेट जो कंपनी होती है कहाँ इतना छुट्टी देगी। और उसके बाद 2 महीने बाद जब मैं आया था तो जैसे ही पेपर होता था दूसरे दिन से ज्वाइन कर लेता था। इतना सपोर्ट शायद ही किसी ने मेरा किया हो और आप कोई करेगा भी नहीं। एक चीज और देखा हूँ, जो फर्स्ट रैंक में है भैया हैं देवेश भैया, वो भी यही काम करके पढ़ाई की, आप भी यही काम करके पढ़ाई की। तो जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको काम मिल जाता है? हाँ काम मिल जाता है। हाँ पॉकेट खर्चा काम मिल जाता है अगर वो पढ़ने में अच्छे होंगे तब। अगर फीलिंग से काम लोग क्लियर किए हैं तो ऐसे हम लोग को कुछ क्राइटेरिया रहता है कि उसी व्यक्ति को लेना है जो मेंस कम से कम 1 बार तो दिया हो। अब अननोन को ले लेते हैं तो फिर वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उतना नॉलेज रहता नहीं। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं होगा जिसका नहीं निकलता है, नॉलेज होता है, लेकिन एक क्राइटेरिया सेट है यहाँ का कि जिसका प्रीलिम्स निकलता है उसको 1 बार या 2 बार मेंस दिया रहता है, उनका यहाँ पे जॉब हो जाता है। जैसे यहाँ पे ठीक ठाक पॉकेट खर्चा चलाने के लिए ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है और अच्छे से चलता भी रहता है। अभी बातचीत के दौरान देवेश जी अभी बता रहे थे कि आपने उनको कॉन्फिडेंस लाया। हाँ, आपको देख के वो जो है आगे बढ़ते गए और उनको पता नहीं था कि फर्स्ट रैंक में आ गए। इतना तैयारी भी किए थे, तो कैसे कॉन्फिडेंस आता है?
कॉन्फिडेंस लोगों को भी दे पाते हैं। हाँ, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर शुरू से था। जब मैं तैयारी करने आया था मैं यही सोच के आया था कि अपने पे आप में भरोसा रखूंगा और कॉन्फिडेंस रखूंगा कि मेरा सिलेक्शन होगा ही, भले मैं 10 बार फेल हो जाऊं या 20 बार फेल हो जाऊं, मेरा सिलेक्शन एक दिन जरूर होगा। कोशिश करने वालों की हाँ, बस ये लाइन याद रखता था, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, कोशिश करते रहना चाहिए, कभी जिंदगी में हार नहीं होती। आप जब इस जॉब को पाने के लिए इंटरव्यू दिलाने गए, इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे गए जो इंटरेस्टिंग हो, लोग देख के जो है समझे, सीख ले आपसे, कैसा? मेरा नेताम सर का बोर्ड था जो फेमस है कम नंबर देने के लिए, और इस बार भी उन्होंने वही किया, मुझे नंबर मिल गया। हाँ 55 मार्क्स मिला है। अगर 65 या 70 मिल जाता तो मैं भी टॉप 10 में होता। हाँ, तो मेरा इंटरव्यू के कम मार्क्स की वजह से ही मेरा थोड़ा रैंक, हालांकि अच्छा रैंक ही है, पूरे स्टेट में इतनी रैंक कम नहीं होता, पर फिर भी लगता है ना मलाल कि अरे यार थोड़ा और दे देता, 10-15 नंबर तो मेरा थोड़ा कम से कम 20 रैंक आ जाता तो ग्रेड 2 मिल जाता। अब फिर शायद मैं आगे तैयारी ना भी करता। 50वां रैंक आया, हालांकि पोस्ट अच्छा है, हर पद अच्छा है पीएससी में, कोई वो नहीं है, लेकिन अब मैं इस बार और एक बार अब लास्ट बार दे रहा हूँ। अब क्या टेंशन नहीं है ना मेरे को कि सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा। अब कम से कम कुछ तो है कि अधिकारी तो बन ही गया हूँ, तो अभी जब अच्छे से करूंगा हो सकता है अगली बार वही फर्स्ट आ जाऊं। अभी ये कॉन्फिडेंस लेके चल रहा हूं, अगली बार मैं फर्स्ट आऊंगा। तैयारी और करना है। हाँ, तैयारी और करना है, शादी भी करना है। हाँ शादी भी करना है। शादी तो घर वाले करेंगे जब करना होगा, हालांकि बहुत ज्यादा प्रेशर है शादी पे। मेरा 32 एज है, ठाकुर है भैया 32 में शादी हो जाना हाँ शादी हो जाना चाहिए था। हाँ, लेकिन मैं यही सोचा था कि जॉब करने के बाद ही शादी करूंगा, बिना जॉब के शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं शादी मेरी हो नहीं रही थी, शादी करने होता तो कर लेता, लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ जाती मेरी। फिर जो सबसे बड़ी मेरी जिम्मेदारी थी कि मेरे को पढ़ाई करके आगे बढ़ना है, तो वो सबसे मैं दूर होते जाता है। हाँ, शादी का तो मैं कभी सोचा ही नहीं। घर वाले बोलते भी थे तो मैं कभी मेरी लड़ाई हो जाती मम्मी पापा से, मैं नहीं करूंगा अभी, मेरे भरोसा आपको हो जाएगा। तो घर वाले भी मेरे हमेशा सपोर्ट करते गए, हाँ हो जाएगा तब करेंगे, हाँ हो जाएगा तब करेंगे। तो अब हो गया है तो अब करेंगे जब करना होगा घर वाले। पढ़ाई करने का तरीका क्या था, कैसे पढ़ाई करते थे और कैसे आगे बढ़ती है? ये पढ़ाई तो मैं साल भर ही करता था, और नवंबर तक मेरी स्ट्रेटजी रहती थी कि मेंस को कम से कम 2 बार सिलेबस को रिवाइज कर लेना है। मेंस का जो सिलेबस है उसको 2 बार अक्टूबर तक रिवाइज कर लेना है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर जो 2 महीने होते हैं, उसमें जो प्रीलिम्स के और मेंस के जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जैसे पेपर 1 हो गया जिसमें लैंग्वेज है हिंदी और छत्तीसगढ़ी इंग्लिश, हालांकि प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं है तो 2 सब्जेक्ट हो गया, हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो। फिर पेपर 3 में हो गया, पेपर 3 में कौन सा हो गया, हिस्ट्री वाला हो गया, उसको पढ़ना है प्री और मेंस के हिसाब से, और कॉन्स्टिट्यूशन को प्री मेंस के हिसाब से पढ़ना है। और पेपर 4 तो हो गया, पेपर जो मतलब प्री और मेंस कॉमन है उसको नवंबर दिसंबर पढ़ लेना चाहिए, साथ में एमसीक्यू लगाना चाहिए। और बस ये स्ट्रेटजी है, प्रीलिम्स निकल जाएगा अच्छे नंबर से। प्रीलिम्स के मेंस की तैयारी आपको अक्टूबर तक करनी है, मैं जैसे करता था, और नवंबर दिसंबर में प्री और मेंस से जो कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसको पढ़ना है अच्छे से मेंस के हिसाब से और एमसीक्यू लगाना है। तो प्रीलिम्स की भी तैयारी हो गई और मेंस का रिवीजन भी हो गया, तो आपका लगभग 70% सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस में सेम है। कुछ जैसे पेपर 7 का पेपर 7 का जो इंटरनेशनल वाला है वो अलग है, और पेपर 6 का फिलोसफी और सोशियोलॉजी अलग है, बाकी सेम लगभग 70% सिलेबस सेम है। तो आप नवंबर दिसंबर में पढ़िए उसको, एमसीक्यू दीजिए, इसका प्री का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और अपने आप को जज करिए। टेस्ट सीरीज का फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा फायदा, सबसे ज्यादा फायदा टेस्ट सीरीज का है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में। प्रीलिम्स में आपको मतलब यहाँ पे जैसे कितने अटेम्प्ट करना है, पहले सब टेस्ट कभी दिए नहीं है, पढ़ लिए हैं पूरा, तो आपको वहाँ पता नहीं है ना कितने अटेम्प्ट करना है, कितने में, जैसे 10 तो आपको नहीं पता है, गेसिंग 10 मतलब 10 लगा रहे हैं, आपको गेसिंग पता नहीं है, आप गेस कर सकते हैं कि 10 मेरे सही कितने हो रहे हैं, और वहाँ डायरेक्ट क्विज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। और ये होगा प्रीलिम्स का। मेंस से भी टेस्ट सीरीज हम लोग अच्छे से चलाते हैं, यहाँ भी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं। अब तो करना चाहिए। हाँ, मैं तो खुद खुद तैयार करता हूँ। प्रीलिम्स का तो पूरा पेपर मैं ही बनाता हूँ, इस बार ही पूरा पेपर मैं ही बनाया हूँ। लगभग 30 पेपर है तो मैं ही बनाया हूँ पूरा पेपर, और लगभग 6000 से ज़्यादा लोग भी यहाँ पे वर्तमान में टेस्ट दे रहे हैं। और मेंस में भी इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कम से कम 600-700 लोग इस बार प्री के बाद मेंस का टेस्ट भी देंगे, उसको भी मैं इस बार मैं ही बनाऊंगा। जब तक मैं भी तो हूँ यहाँ पे, जब तक आज भी नौकरी में है। हाँ, आज भी ड्यूटी में आया हूँ मैं 10 से 6 मैं 20 को भी ड्यूटी में था, और 21 को भी ड्यूटी में था, और 22 को भी ड्यूटी में है। अच्छा,
घर नहीं है? घर नहीं गया था, घर तो मेरे यहीं है। अच्छा, मणिनगर से हम यहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा। हाँ, तो सब साथ में रहते हैं। तो अब कल ही छुट्टी तो मिलेगा मेरे को, संडे है। अच्छा, हफ्ते में एक दिन? हफ्ते में एक दिन छुट्टी। हाँ। घर वालों को कैसे लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? घर का बेटा लगातार 9 वर्ष के संघर्ष के बाद एक अधिकारी का पोस्ट जो खानदान में नहीं था वो ले आया। मेरे पापा को लग रहा है कि वही अधिकारी बन गया है। वो कम से कम दिन में 100 बार देख रहे हैं ना रिजल्ट को, मतलब जो मेरा 50 रैंक है 100, 150, 200 बार देखते हैं दिन में। मैं जब भी घर जाता हूँ तो उसके स्क्रीन में मेरा ही नाम रहता है, जैसे परिहार इतना रैंक, ये पद में सिलेक्शन हुआ है। तो मेरे को देख कहा, जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन उस रात में सोए नहीं थे। मैं बताया रिजल्ट आ गया पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अधिकारी बन गया। तो एकदम रोने लगे दोनों मम्मी पापा। मेरा छोटा भाई भी रोने लग गया था कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उस दिन पूरा भयंकर मतलब माहौल हो गया था घर में। फिर 1 बज गया, बात करते करते 2 बज गया। 1 बजे ही सबको बता दिए थे पापा, बुआ को, दादा को, नाना नानी लोग को, सबको बता। मेरे सब मतलब सब है अभी, नाना नहीं है, नानी को बता दिए थे। फिर 1 बजे पापा बोले अब तो 2 बजे गया है, अब चाय बना लेते हैं। उतनी तो आएगी नहीं, तो बढ़िया चाय बनाए, रात भर बात की है। तो एकदम रिजल्ट आया 9 बार से लगातार फैल होती है, जो आपका एम था उसमें फैल होती है। रिजल्ट आने के बाद चेहरे में कितना मुस्कान था, कैसे महसूस कर रहे थे आप? मुस्कान तो बहुत था भैया, मतलब सर कि सिलेक्शन हो गया कि 9 साल बाद, बहुत संघर्ष के बाद सिलेक्शन हुआ। लेकिन एक मलाल भी है कि 2-4 साल पहले हो जाता तो शायद कहीं और अच्छा होता मेरा। थोड़ा भी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे सिलेक्शन हुआ तो मेरे को 9 साल अब याद ही नहीं आ रहे हैं कि कहाँ गए। तो आपको वही है, आप जितना भी संघर्ष करो 10 साल भी दोगे, अगर किसी डिप्टी कलेक्टर की कोई पद मिलेगा, फिर आपको कोई ये नहीं पूछेगा आप 10 साल तैयारी कर रहे थे, 9 साल तैयारी कर रहे थे, आपका हो गया। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो लोग यही बोलेंगे अरे नहीं पढ़ नहीं रहा है, 9 साल से तैयारी कर रहा है, बस कुछ नहीं हो पा रहा है इसका। जैसे ही सिलेक्शन आएंगे तो पूरी धारणा चेंज हो जाएगी आपके प्रति, अरे बहुत मेहनत किया है, 9 साल हम देखें इसको मेहनत करते हैं। नहीं करता तो लोग यही बोलते हैं 9 साल से लगा है, फेलियर है, नहीं हो रहा है। मेरे को बोलते थे सुख के सब साथी दुख में। हाँ, बस सुख के सब साथी, दुख में कोई ना होता। ये सही। एक और रहता है जनरल लोगों के मन में कि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं तो हम लोग का जो है जॉब कम मिलते हैं, जॉब कम लगते हैं, कम पोस्ट होते हैं हम लोग के लिए। इसे कैसे जैसे छत्तीसगढ़ में 58% रिजर्वेशन है, 48% रिजर्वेशन है और 42% बचा। तो उस 42 में 33 महिला भी रिजर्वेशन है। कुछ मतलब पीएच भी इसका कैटेगरी में भी वो है। अब कुछ भूतपूर्व सैनिक, मान के अगर 100 पोस्ट आते हैं तो जनरल मेल के लिए 20 पोस्ट रहेगा आपके पास। जैसे 246 पोस्ट है तो जनरल मेल के लिए इसमें ज्यादा पोस्ट नहीं था, 60 ही पोस्ट था, 60-63। अगर मेरा 63 के आगे भी रैंक जाता, हालांकि पीएससी में जनरल में 120 रैंक तक पोस्ट मिल जाता है, क्योंकि कई लोग प्रीवियस से सेलेक्ट होते हैं, जो पहले से सिलेक्टेड है, तो कुछ प्रीफरेंस लोग नहीं डालते हैं। तो वो प्रीफरेंस नहीं डालने के कारण जनरल के 120 रैंक। मतलब आपको पीएससी में सिलेक्शन लेना है जनरल कैटेगरी से, सीधी बात है अंडर 120 आओ या अंडर 100 तक आओ तो आपको जनरल से फिक्स हो जाएगा। अगर व्यापम में सिलेक्शन लेना है जनरल से तो टॉप 5 या टॉप 10 में आना पड़ेगा अगर पोस्ट करना है। अभी बातचीत के दौरान आपको बता रहे थे कि अभी 3-4 पेपर दिलाया था, कुछ नंबर के लिए छूट गया था। हाँ, वो व्यापम का था। व्यापम ने मतलब पीएससी में देखिए मैं 16 तैयारी कर रहा था, 16 नहीं हुआ, 17 नहीं हुआ, 18 भी नहीं हुआ। अब एक साल पीछे जाता है ना पीएससी, 18 और 19 में एग्जाम होता है, तो 19 में एग्जाम हुआ तो नहीं हुआ 18 वाले में भी। तो मैं सोचा यार व्यापम देखा जाए क्या, अगर नहीं हो रहा है तो देखता हूँ, पहले नौकरी लगा लेता हूँ फिर घर देखूंगा। तो मैं व्यापम की तरफ गया तो लेबर इंस्पेक्टर हुआ, तो उसका पढ़ाई किया, तो मतलब तैयारी किया। अभी इसके बाद आप जो भी इसमें नौकरी ज्वाइन कर ली यहाँ दिल्ली आईएएस में, उसी दौरान आप व्यापम ज्वाइन किए? हाँ, उसी दौरान व्यापम की तैयारी करता था मैं। तो लेबर इंस्पेक्टर का पेपर दिया तो पूरे स्टेट में मेरा 10वां रैंक आया। तो मैं बोला यार 10वां रैंक तो है लेकिन जनरल की पोस्ट 6 है, कहाँ से होगा, बोला छोड़ दिया, नहीं हो उसमें। लेकिन वेटिंग का सोच रहा था कि वेटिंग में क्लियर हो सकता है, तो 9वां रैंक तक वेटिंग क्लियर हो गया था और 10वां मेरा जो था नहीं क्लियर हुआ, जबकि मेरे रैंक मेरे नंबर से थे, उसके नंबर सेम थे, बस उसकी एज ज़्यादा थी मेरे से, 15-20 दिन एज ज़्यादा थी, उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद पटवारी दिया 2019 का 5 पोस्ट है, 3 पोस्ट थी तो मेरा 5वां रैंक आया, वहाँ भी नहीं हुआ। और उसके बाद 2022 की पटवारी वैकेंसी आया, तो मैं सोचा पिछले बार 5वां रैंक था, इस बार 7 पोस्ट है, 5वां रैंक मैं लेके आऊँगा, मैं तो पटवारी बन ही जाऊँगा। लेकिन 10वां रैंक आया तो मैं फेल हो गया। फिर मैं सोचा पीएससी में भी नहीं हो रहा है,
व्यापम ही तो नहीं हो रहा है, किस्मत भी साथ हाँ दे रहा है। किस्मत भी नहीं साथ दे रहा है, तो मैं करूँगा। फिर मैं सोचा मानते हैं नहीं, किस्मत साथ देता है। किस्मत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। फिर मैं सोचा बोला नहीं यार होगा, पीएससी में टॉप करेंगे कभी टॉप आएगा। फिर मैं व्यापम छोड़ दिया पूरी तरह से, कॉन्फिडेंस कम नहीं हो। हाँ कॉन्फिडेंस कम नहीं हो। फिर मैं बोला यार ये दो नाव में पैर रखिएगा तो कहाँ से होगा, अब इसको पीएससी को छोड़, मतलब व्यापम को छोड़, अब पीएससी की तैयारी कर। फिर मैं 3 साल डेडिकेटली पीएससी की तैयारी किया हूँ, व्यापम को एग्जाम दे दिया हूँ। इसीलिए 2023 में मेरा मेंस निकल गया था, तो 24 में 50 आप मानते हैं दोनों में पैर नहीं, हाँ मेरे दो नाव में पैर रखने का कारण ही शुरू के 3-4 मेंस में नहीं निकला है। हाँ मैं ये गलती मानता हूँ अपनी, यही मेरी गलती थी। जो बच्चे हैं वो सीख लेते हैं। हाँ जो बच्चे सीख लेते हैं, जैसे मेंस एग्जाम मेरे 4 महीने बाद, पटवारी पोस्ट आ गई 2 महीने बाद, तो मैं वहाँ चलो 2 महीना पढ़ लूँ। मेंस में तो होता नहीं, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा, फोकस जरूरी है। आपका अगर आपको व्यापम तैयारी करना है तो व्यापम को बस सिर्फ व्यापम करिए, अगर पीएससी की तैयारी करना है पीएससी करें। मेरे नजर में व्यापम ज्यादा कठिन है। शुरू में जब आप पढ़ाई कर रहे थे स्कूल टाइम में, तो उस टाइम में क्या एम रखे थे? अब व्यापम क्यों जरूरी है बता रहे थे? व्यापम जरूरी मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन व्यापम में कंपटीशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू पीएससी, क्योंकि व्यापम में आपको जैसे 10 पोस्ट है जनरल का, तो आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा। लेकिन पीएससी अगर 10 पोस्ट निकालता है तो 15 गुना लेगा प्रीलिम्स में, तो यहाँ पे प्रीलिम्स निकालना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू व्यापम का एग्जाम निकालना। क्या एम था जब 12th में हो गया स्कूली शिक्षा का? 12th में तो सबका एम उसी टाइम एक ही था, इंजीनियर बनना है, तो मेरा भी एम वही बन गया था, इंजीनियर बन गया। फिर जब इंजीनियरिंग किया मैं बोला मैं तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे तो अच्छे समझ में आने लगे क्या पढ़ाते हैं, मतलब था सेमेस्टर होता था आपको पास। जब यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो जाने रहे हैं, आईआईटी तो आईआईटी होता है, वहाँ से होता है तो ठीक रहता, लेकिन यहाँ का ऐसे ही था। तो फिर मैं इंजीनियर, लेकिन टेक्निकल में स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए मैं फिर नॉन टेक्निकल वाले में तैयारी करने में आ गया था। कैसे पढ़ाई का तौर था, तरीका था आपका? कैसे पढ़ाई करते थे आप? 2020 के बाद काम भी किए, कंटिन्यू 4 साल से काम करते करते पढ़ाई किए, 10 से 6 काम किया। कितना घंटा देते थे पढ़ाई को, समय कितना देते थे? जैसे सुबह 10 बजे से 6 बजे तक मेरा ऑफिस रहता था, तो उसमें कम से कम पीएससी की तैयारी में कम से कम 6 घंटे आपको डेली तो निकालने पड़ेंगे, चाहे किसी भी हालत में निकालो। 1-2 घंटे की पढ़ाई में नहीं होगा यहाँ कहीं किसी का। कितने रात तक जग के पढ़ाई की? हाँ तो मैं ज़्यादा रात में मतलब लेट नाइट वाला नहीं हूँ, तो मैं सुबह उठ जाता था 5 बजे, 10 से 6 तो ऑफिस था, 5 बजे उठ जाता था। और फिर जो भी अपने चाय पी के फ्रेश वगैरह हो के मैं नहा लेता हूँ सुबह जल्दी, और 6 बजे मैं पढ़ने बैठ जाता था, 6 से 9 पढ़ने बैठ जाता था। 6 से 9 अपना 3 घंटा सुबह पढ़ा, फिर 9 बजे अपना नहाया, मतलब नहा तो सुबह लिया था, अपना तैयार हुआ, 9:30 बजे ऑफिस निकल लिया। फिर 10 बजे ऑफिस जाके 6 बजे शाम तक ऑफिस रहता था, फिर 6:30 बजे तक घर पहुँचता था। फिर थोड़ा रेस्ट किया, 7:30 बजे में खाना खा लेता था, फिर 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ता था, मतलब 6 घंटे में रोज पढ़ता था। बस प्रीलिम्स के 10 दिन की मैं छुट्टी लेता था, कि 10 दिन पहले मेरे को छुट्टी चाहिए सर, 10 दिन छुट्टी मेरे को दे देते था, तो मतलब फरवरी में छुट्टी लेता था। 10 फरवरी पेपर है तो 9 दिन में छुट्टी ले लेता था, मेंस में 1 महीने की छुट्टी लेता था। इसी तरीके से मैंने पढ़ाई की। एक चीज़ और भी, अभी जो जनरेशन चल रही है, सोशल मीडिया का जनरेशन है, इसमें जब पढ़ाई करते हैं हम सोशल मीडिया से दूर होकर पढ़ाई करो करके सब बात बताए जाते हैं, कितना सही है? सोशल मीडिया देखो, जैसे बोलते हैं साइंस वरदान अभिशाप, विज्ञान वरदान अभिशाप, तो सोशल मीडिया भी वरदान भी हो सकता है और अभिशाप भी हो सकता है। जैसे राज्य सरकार की जो भी ट्विटर में, मेरा ट्विटर में अकाउंट है, जो भी योजनाएं हैं DPRCG का जैसे फॉलो कर लो, उसमें जितनी भी योजनाएं हैं वो सरकार दिलाती है, उसके बारे में रहता है। कुछ अच्छे करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो न्यूज़ में, ये सोशल मीडिया का फायदा है। लेकिन करंट अफेयर्स जानने का सबसे बढ़िया साधन क्या है? सबसे बढ़िया साधन है तो इंटरनेट ही है। और जैसे दिव्य पता प्रसाद भर्ती करके आप वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन डेली न्यूज़ जैसे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल जो करंट अफेयर्स का रिलेटेड न जानकारी आते हैं, जैसे रवि करंट अफेयर जीके है, उसका मैं देखता था रेगुलरली। मैं उसको प्रीलिम्स के 1 दिन पहले देखता था, ये आता था जनवरी से दिसंबर तक, मैं उसमें सर्च करता था करंट अफेयर, जो सबसे कम समय का होगा 1-1.5 घंटे उसको देखता था। उसमें 100-200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं, उसी में से 2-3 तो आ जाएगा। इंटरव्यू दिलाने जाना है तो करंट अफेयर्स का ज्ञान होना चाहिए, अब जो पहन ओढ़ के जा रहे हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। हाँ इंटरव्यू दिलाने के लिए, लेकिन वो जो ट्रेंड चल गया है ना कि सफेद ही पहनना है और आसमानी कलर का ही पहनना है, टाई लगाना है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल मतलब सफेद कपड़ा नहीं होता है, फॉर्मल मतलब आप जो भी कपड़ा रेडीमेड ना होके
कपड़ा लेके सिला रहे हैं और सब फॉर्मल होता है। वैसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि आप सफेद कपड़ा पहने। मैं तो यही शर्ट पहन के गया था, नीचे फॉर्मल था लेकिन शर्ट में यही पहन के गया था, लाइट कपड़े नहीं पहना था। और करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, उसी पेज पे उन लोग न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, रोज न्यूज़पेपर पढ़े। उन लोग क्या करते हैं ऐसा मेरे को समझ में आया है, जैसे ही बीएससी इंटर का डेट डिक्लेयर कर देता है तो उन लोग 2-3 तो खरीदते हैं बुक, करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करते हैं, सीटी और इंडिया को अच्छे से, उसी से पूरा क्वेश्चन उन लोग का करंट अफेयर्स से रहता है। कभी हार नहीं मानी आपने? हाँ, डिप्टी कलेक्टर का तैयारी करना है, लक्ष्य है जो उसको प्राप्त ही करना है। हाँ। कितना तैयारी करने वाले इस वर्ष? इस वर्ष तो अभी तो 2-4 अभी तो 2 दिन रिजल्ट हुआ है, कम से कम 10-15 दिन थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, इधर उधर घूमूंगा। लेकिन उसके बाद मैं 1 दिसंबर या 3-4 दिसंबर से मैं लग जाऊंगा बिल्डिंग्स की तैयारी में। हाँ, इस बार अब लग रहा है कि अगली बार अच्छा पोस्ट मिलेगा। मैं डिजर्व भी करता हूँ, मैं इतना मेहनत किया हूँ तो डिजर्व करता हूँ और कॉन्फिडेंस भी लेके चल रहा हूँ कि अगली बार मैं डिप्टी कलेक्टर बन ही जाऊंगा। बाकी भगवान की इच्छा है, जो भी होगा आगे और घर वालों के साथ रहेगा। किस्मत भी मायने रखते हैं। हाँ, किस्मत ही मायने रखता है। मेहनत तो है लेकिन किस्मत भी है। मेहनत प्लस किस्मत दोनों मेहनत रखता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी रहती तो लेबर इंस्पेक्टर हो जाता, अच्छी रहती पटवारी हो जाता, अच्छी रहती तो पिछले बार हो जाता। मैं भी पीएससी का तैयारी करना चाहता हूँ और आपसे मैं सवाल पूछूं, भैया मैं कैसे तैयारी करूँ, क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो आप तैयारी करने से पहले कोई भी एक मतलब कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। जैसे बिलासपुर में तो दिल्ली से सबसे बेस्ट है, तो आप दिल्ली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेंस की भी तैयारी करनी चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए। आप मेंस की तैयारी कर लो, सिलेबस खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्री निकल जाएगा। क्योंकि मेंस की तैयारी, मेंस में प्रीलिम्स का 100% हो जाता है तैयारी, और प्रीलिम्स की तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करने से मेंस कभी नहीं निकलेगा। लेकिन आप मेंस की तैयारी करोगे तो प्री जरूर निकलेगा। आप इसी डायरेक्शन में तैयारी कर सकते हैं कि मेंस का सिलेबस खत्म करना है, आंसर राइटिंग करनी है 9 अक्टूबर तक। उसके बाद जब प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो आप 2 महीना एमसीक्यू बनाए मेंस के, जो प्री को कॉमन सब्जेक्ट को पढ़ते ही तो आपका आराम से प्री निकल जाएगा, मेंस भी निकल जाएगा। दिल्ली आईएएस क्यों? क्योंकि दिल्ली आईएएस इसलिए कि दिल्ली आईएएस मतलब सौरभ सर का जो एक्सपीरियंस है, सौरभ सर ने खुद यूपीएससी का कितने बार इंटरव्यू दिया है। उनको जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट को एकदम उसका पूरा ऐसे जैसा वो लोग हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मतलब उसका इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन, उसमें कुछ भी पूछेगा वो आपको लिखा, मतलब सौरभ सर जो एक बार पढ़ा देंगे, अगर वहाँ पे कुछ अननोन भी पूछ दिया ना मेंस में, खासकर मेंस में, तो आप वो भी लिख दोगे। और भी यहाँ टीचर जैसे बिना पाठक सर हैं, वो भी छत्तीसगढ़ पूरा संभालते हैं मेंस का और प्रीलिम्स का भी, और व्यापम का भी, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। वो दीप सर हैं, वो भी, वो तो पूरे छत्तीसगढ़ के वो मास्टर बोले जाते हैं दिल्ली आईएएस के, तो पूरे छत्तीसगढ़ वही देखते हैं। सोशियोलॉजी वगैरह भी कभी पढ़ा देते हैं। और लैंग्वेज के साहू सर है, मैथ्स के सोनाली सर है, सब मतलब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर है एज कम्पेयर टू। और क्योंकि मैं 8 साल से बिलासपुर 9 साल से रह रहा हूँ, मैंने सब मतलब देखा है कौन से कोचिंग में कितने कौन मतलब अच्छा पढ़ा रहा है। तो उस मामले में हमारा ये दिल्ली आईएएस जो अकेडमी है उसका कोचिंग भी बेस्ट है, चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, हर टेस्ट सीरीज भी बेस्ट है, चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो। एक लास्ट सवाल है, मैं तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसको बताइए। सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम आईडी है तो अच्छी बात है, आईडी चलाइए, कोई बात नहीं, हफ्ते में 1 दिन चला लीजिए। अब कई लोगों में देखता था लाइब्रेरी में रील्स देख रहे हैं हेडफोन लगा के, सामने किताब पढ़ रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, रात रील्स देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, कोई 10 बार चाय पीने जा रहा है दोस्तों के साथ, पढ़ रहे हो आपको एक चाय पी के आते हैं 10 मिनट तो कोई कौन चाय पी के आ जाता है। एकाग्रता, कंसंट्रेशन जरूरी है, कंसंट्रेशन। और दूसरा कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार। हाँ, हफ्ते में 1 दिन रेस्ट लो। संडे को मैं बुक हाथ में लगाता हूँ, शुरू से मेरा यही रहा है। संडे को मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, इधर घूमूंगा, थोड़ा सा कुछ मूवी वगैरह देख लूंगा, एक दिन बस अपने आप को दे देता था। बाकी दूसरा डिस्ट्रैक्शन हो गया, डिस्ट्रैक्शन अब इंस्टाग्राम ये सब से दूर रहिए। मतलब दिमाग को थोड़ा आराम देना। हाँ, दिमाग को थोड़ा, अगर रिलेशनशिप में है तो आप ऐसे रिलेशनशिप में रहें कि जहाँ पे दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब दोनों उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में पढ़ाई की बात है। वहीं पे अब घूमने फिरने वाला जो रिलेशन है वो तैयारी करने के लिए नहीं है, आप नहीं कर सकते, नहीं सफल हो पाएंगे। अगर आपका रिलेशनशिप इस टाइप का है कि मतलब पीएससी की तैयारी में आपको रिलेशनशिप रखना है तो दोनों एक जैसे होना चाहिए। अगर वो भी पढ़ने वाला है, वाली है, वो भी वाली वाला है, तो माहौल वही रहेगा। तो आप लोग आसान, कितने कपल लोग साथ में सेलेक्ट होते हैं तो इसी कारण सेलेक्ट होते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनना चाहिए ना, और ना कि कुछ डिस्ट्रैक्ट ना होना चाहिए। और बाकी यही है, सबसे बड़ा तो यही है। बाकी पढ़ाई करना सबसे जरूरी है।
तो अजय भैया से बातचीत की वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और भी हमने जो है सीजीपीएससी की तैयारी करके जो है अभी पोस्ट पाए हैं, जो 2024 एग्जाम क्लियर करके जो है अभी रिजल्ट में नाम बनाए हैं, जगह बनाए हैं, उनसे बात किए हैं, उनकी भी बातचीत की वीडियो आप आगे जाके देखिएगा। इसी तरह की अपडेट लगातार पाने के लिए हमारे रफ्तार न्यूज़ सीजी को फॉलो जरूर करिएगा।